नमस्कार दोस्तों, आज एक और विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और हमारा विषय है आज का संज्ञा। संज्ञा शब्द सामान्य सा लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं पेपर में। और सामान्य रूप से आपको पता है कि जो संज्ञा है वो नाउन कहलाता है, अंग्रेजी में उसे नाउन कहते हैं। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमें सब दिखाई दे रही हैं, उन सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं के नाम हैं। हर वस्तु का नाम है, तो इस नाम को ही हम व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा कहते हैं। इसके तीन भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब हम किसी वस्तु विशेष, स्थान या किसी पदार्थ का नाम कहते हैं, उसको कोई नाम दे देते हैं, विशेष नाम जिससे उसकी पहचान हो, तो वो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ ये नहीं है किसी के व्यक्ति का नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, नहीं। जब हम किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को, इनके नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, रामायण, महाभारत, ये महाभारत, रामायण, गीता, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता भी कहते हैं, तो ये पुस्तकों के नाम हैं। तो जब हम बात करते हैं किसी विशेष नाम की, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ऐसे ही हम बात करते हैं किसी व्यक्ति का नाम, रमेश, सुरेश, महेश, या हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो ये सभी जो है नाम है, भगत सिंह। जब किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। उसके बाद किसी स्थान की हम बात करते हैं, जब किसी स्थान का कोई नाम विशेष होता है, जैसे दिल्ली, जैसे आगरा, हिमाचल प्रदेश, किसी राज्य का नाम, किसी जिले का नाम, किसी तहसील का नाम, या किसी स्थान विशेष का नाम, चांदनी चौक हम कह सकते हैं, मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं, द्वारका हम कह सकते हैं, अहमदाबाद हम कह सकते हैं, तो ये सभी नाम हैं। पर्वतों के जो नाम हैं, जैसे हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, तो ये सारे पर्वतों के नाम हैं। नदियों के नाम हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये सभी जो है नदियों के नाम हैं। तो इस धरा पर जो भी नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। राम मंदिर, मंदिर की बजाय हम कहते हैं राम मंदिर, तो राम मंदिर जो है वो मंदिर का नाम हो गया। जामा मस्जिद, मस्जिद का नाम हो गया जामा मस्जिद। तो ये नाम है। तो जब नाम हम लेते हैं किसी स्थान का, किसी वस्तु, व्यक्ति का, पदार्थ का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा से ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि किसी जाति विशेष का नाम ही संज्ञा होता है, नहीं। एक ऐसा शब्द जो उस प्रकार की वस्तुओं, पदार्थों को सामूहिक रूप में प्रस्तुत करता है। उसका, एक ही वस्तु का नाम लेने से उस तरह की सभी वस्तुओं का बोध हो जाता है, वो होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम बात करते हैं वृक्ष,
वृक्ष की बात हम करते हैं तो इसमें सभी प्रकार के वृक्ष आ जाते हैं, नीम, बरगद, पीपल, तो ये सारे वृक्षों के नाम हैं। तो नाम आएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में, लेकिन जब हम इनको इन सभी के लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे तो वो होगा वृक्ष। सभी प्रकार के वृक्षों का बोध एक शब्द से हो रहा है, इसलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करते हैं पक्षी शब्द की। पक्षी, अलग अलग तरह के पक्षी होते हैं, तो सभी प्रकार के पक्षी, तोता, मैना, जो ये पक्षी हैं, इनको पूरी ऐसी प्रजाति जो जिनके पंख होते हैं वो पक्षी कहलाते हैं। तो पक्षी यहां पर जातिवाचक संज्ञा का बोध करवा रहा है। जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी उड़ रहे हैं, वहां पर आकाश में तोता भी हो सकता है उड़ रहा हो, चिड़िया भी उड़ रही हो, और कबूतर भी उड़ रहा हो, बाज, चील भी उड़ रहे हो। तो अलग अलग प्रकार के पक्षियों को हम पूरी एक समूह या जाति के रूप में लिखेंगे। तो जब एक ही शब्द पूरी जाति का उसी प्रकार के सभी प्राणियों का, वस्तुओं का बोध कराए, वो होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे स्टेशन, स्टेशन शब्द है, स्टेशन में सभी प्रकार के स्टेशन आते हैं, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो स्टेशन जो है वो सभी प्रकार के स्थान विशेष का बोध करवा रहा है, सभी प्रकार के स्थान विशेष का। तो वो हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। तो जो जातिवाचक संज्ञा होती है उनको गिना जा सकता है, हम उनको गिन सकते हैं जातिवाचक को। जैसे हम बात करते खिलौने, अध्यापक, खिलौने, सभी प्रकार के खिलौने, अलग अलग तरह के खिलौने बाजार में उपलब्ध है, तो सभी के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, वो होगा खिलौना या खिलौने। इसी प्रकार हम बात करते हैं लता। लता जो है वो जब हम किसी का नाम लेते हैं, किसी नाम के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, लता। जब हम किसी का नाम कहेंगे तो वो होगा लता। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसे फूल पत्तों वाली जो वनस्पति जिसका अलग अलग रूप प्रकार होता है, तो वहां पर हम उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अलग अलग तरह की लताएं होती हैं, उनके पत्तों में विभिन्नता होती है, फूल फलों में विभिन्नता होती है। तो लताएं एक ऐसी संरचना वनस्पति की जो एक पतली शाखा के रूप में किसी वृक्ष पर या कहीं ऊंचे स्थान पर चढ़ी होती है, वो लता कहलाती है। तो सभी प्रकार के लताओं का बोध एक लता शब्द से होगा। यदि लता किसी का नाम है तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अगला जो हमारा संज्ञा का विषय आता है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ये आपने पढ़े होंगे और इसके विषय में आप जानते भी होंगे। ये मुख्य जो भेद है इनकी हम जल्दी जल्दी चर्चा करके उसके बाद किस और रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं या परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें। तो तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मन के भाव होते हैं, उन्हें गिना नहीं जाता, उनको महसूस किया जाता है। ऐसे शब्द जो हमारे मस्तिष्क के दृष्टिकोण से प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें गिना नहीं जा सकता, उन्हें महसूस किया जाता है। और हमेशा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। भाववाचक, याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। अब भाव, गुण, अवस्था, इसमें ये तीन बातें आती हैं, भाव, गुण और अवस्था। किसी के गुण है या अवगुण है या अवस्था है,
या भाव है मन के, ये सभी इसमें गिने जाते हैं। जैसे शब्द है थकान, शब्द है मोटापा, इसके बाद जैसे शब्द है थकावट, थकावट। तो भाववाचक संज्ञा को पहचानने का एक आसान तरीका है, आप शब्द के अंत में जब प्रत्यय पाते हैं, जब किसी शब्द के अंत में किसी प्रत्यय को देखते हैं तो वो सीधी सीधी पहचान है भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा की पहचान क्या होगी? जब किसी शब्द के पीछे, संज्ञा शब्द के पीछे आप प्रत्यय देखते हैं तो वो जो प्रत्यय होगा वो होगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक की सीधी पहचान है, प्रत्यय अंत में हो तो भाववाचक संज्ञा। जैसे गरीबी, गरीब से, गरीब शब्द है उससे शब्द बना है गरीबी, भाववाचक संज्ञा है। तो गरीब शब्द में क्या प्रत्यय लगा है? ई प्रत्यय लगा है। तो यहां पर प्रत्यय से हम पहचान रहे हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में जैसे है ईमानदारी, ईमानदार शब्द है उसमें ई प्रत्यय लग जाने से वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ऐसे ही कड़वा शब्द है, कड़वा विशेषण शब्द है लेकिन इसमें हम लिख देते हैं कड़वापन या कड़वाहट। तो कड़वा में पन और आहट जो है वो प्रत्यय है जो कड़वा शब्द को भाववाचक संज्ञा में बदल रहे हैं। तो इसी प्रकार मीठा शब्द है, मीठा विशेषण है, किसी वस्तु की विशेषता है, जैसे मीठा आम, मीठा गुड़। तो मीठा जो है, गुड़ मीठा ही होता है, तो जो मीठा शब्द है वो विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन इसके साथ जब हम प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा भाववाचक संज्ञा, मिठास। ऐसे ही बूढ़ा शब्द है, बूढ़ा, बूढ़ा शब्द में हम प्रत्यय लगा देते हैं आपा तो शब्द बन जाता है बुढ़ापा। मोटा शब्द में हम आपा प्रत्यय लगा देते हैं तो वो बन जाता है मोटापा। तो इस प्रकार जब हम संज्ञा शब्दों के पीछे प्रत्यय लगे हुए देखते हैं तो वहां पर वो संज्ञा हो जाती है आपकी भाववाचक संज्ञा। अब अंग्रेजी के प्रभाववश संज्ञा के दो भेद और माने जाते हैं। मुख्यतः संज्ञा के तीन भेद ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन अंग्रेजी के प्रभाव के कारण दो भेद और गिने जाते हैं संज्ञा के, और वो भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिने जाते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसमें जितने भी हमारे जो ठोस और तरल पदार्थ हैं, गैसीय पदार्थ है, वो गिने जाएंगे। द्रव्य से ही स्पष्ट हो रहा है द्रव्य। जैसे हम बात करते हैं धातुओं की, जो धातुएं होती हैं जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, तो ये जितनी भी धातुएं हैं ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में गिनी जाएंगी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि तांबा निम्नलिखित में से संज्ञा का कौन सा भेद है। नीचे आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो या इनमें से कोई नहीं। तो आप उसमें देखेंगे कि जब धातु से संबंधित कोई शब्द पूछा जाता है तो वो होगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा, तरल की बात हम करें, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ में आता है दूध, दही, घी, नमक, तेल। तो ये दूध, घी, दही, नमक, तेल, पानी, जो ये है द्रव्य और तरल जो है ये भी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे
दूध है, दूध जो है उसके अंदर पानी भी है, दूध भी है, नमक सोना है, उसको पिघलाया भी जा सकता है, उसको तरल में भी बदला जा सकता है। तो जो द्रव्य होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा जो भेद माना गया है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, वो है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूह, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समूहवाचक संज्ञा। अब जब हमें किसी समूह का बोध हो, किसी शब्द के द्वारा किसी समूह का बोध हो, तो वो समूहवाचक संज्ञा है। जैसे पंगत शब्द है, साधुओं की पंगत। बहुत सारे साधु जब एक साथ मिलकर बैठते हैं, विचार विनिमय करते हैं, भोजन करते हैं, तो साधुओं के उस समूह को हम कहते हैं पंगत। साधुओं की पंगत बैठी है। या कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं, कक्षा, जैसे कोई भी कक्षा है उसमें 5, 7, 10, 20, 30 विद्यार्थी बैठे हैं, तो उनके उस समूह को हम कक्षा शब्द से स्पष्ट करते हैं। कक्षा किसका समूह होता है? विद्यार्थियों का समूह होता है। वृंद, आकाश में बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए जा रहे हैं, तो हम उसको पक्षी समूह नहीं कहेंगे, हम उसके लिए शब्द प्रयोग करेंगे वृंद। वृंद का अर्थ भी समूह होता है। पक्षी वृंद, आकाश में पक्षी वृंद को देखिए, तो वृंद जो है वो समूह का बोध करवा रहा है। ऐसे ही मंडल, हरियाणा में 6 मंडल है, पूरे हरियाणा को 6 मंडलों में बांटा गया है। तो मंडल जो है वो अलग अलग जिलों का सामूहिक रूप कहलाता है। इसी प्रकार सेना जो है वो जवानों की होती है। एक जवान से सेना नहीं बनती, बहुत सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो एक सेना का समूह बनाते हैं। तो सेना शब्द भी यहां पर समूहवाचक संज्ञा है। ऐसे ही गुच्छा, गुच्छा बंच, चाबियों का गुच्छा, तो गुच्छा शब्द भी आपका समूह को प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे ही अंगूरों का गुच्छा, एक अंगूर का जो डाली होती है उसमें अलग अलग अंगूर आपको दिखाई देते हैं, तो वो अंगूरों का एक गुच्छा है, एक समूह, एक ऐसा फल जो गुच्छ रूप में पेड़ पर, लता पर लगता है। तो इसी प्रकार समिति, कई लोगों की समिति होती है। जैसे शिक्षा समिति कोई बनाई जाती है, तो उसमें कोई कोषाध्यक्ष होता है, कोई अध्यक्ष होता है, तो कुछ कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, तो वो समिति कहलाती है। तो कई लोगों का जो समूह है वो समिति कहलाता है। ऐसे ही झुंड, झुंड जो है मुख्य रूप से जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे भेड़ों का झुंड, भेड़ों का झुंड कहा जाता है, भेड़ों का वृंद नहीं कहा जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। पक्षी वृंद, अध्यापक गण या अध्यापक वृंद, झुंड शब्द जो है वो जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप अर्थ की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है कि पक्षियों के लिए निम्न में से कौन सा जो शब्द है, संज्ञा शब्द, वो उचित है, तो उसमें से आप छाटेंगे पक्षी वृंद, अध्यापक गण, अध्यापक वृंद। तो इसी प्रकार गिरोह, गिरोह शब्द जो है वो अपराधियों के लिए, चोरों के लिए, डकैतों के लिए प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक इसका अर्थ है। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे जैसे डाकुओं का गिरोह उस क्षेत्र में सक्रिय है। तो गिरोह शब्द जब हम बात करेंगे तो वहां पर डाकू या चोर लिखने की आवश्यकता कई बार नहीं होती है। हम गिरोह शब्द का प्रयोग करके ही उसे स्पष्ट करते हैं कि ऐसे लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, चोर, डकैत, हत्यारे या लूटमार करने वाले जो भी हैं, वो गिरोह कहलाते हैं। तो गिरोह शब्द भी एक समूह को प्रस्तुत करता है। ऐसे ही दल, दल जो है वो भी एक समूहवाची शब्द है। तो इस प्रकार द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा जो है वो भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब मुख्य रूप से क्या है कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे हम करें।
जातिवाचक से भाववाचक में संज्ञाओं का प्रयोग होता है। जैसे मोहन मेरा मित्र है। प्रश्न पूछा जाता है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में कैसे हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। आप से पूछ लिया जाएगा कि मित्र शब्द जैसे है वो कौन सा शब्द है, जातिवाचक है। इससे हम जो भाववाचक संज्ञा है वो पूछ लिया जाएगा कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। तो उनमें से आप कैसे वाक्य बनाकर इसको समझ सकते हैं। जैसे मोहन मेरा मित्र है। अब एक और वाक्य देखिए, श्री कृष्ण व सुदामा की मित्रता जगत प्रसिद्ध है। तो यहां पर देखिए मित्र शब्द है और यहां पर मित्रता शब्द है। तो जब हम बात करेंगे मोहन मेरा मित्र है, तो मित्र जो है वो ऐसे लोगों का प्रतीक है जो उस तरह की प्रवृत्ति के हैं। मित्र जो मुसीबत में जो सहायता के लिए प्रस्तुत होता है वही मित्र होता है। तो इसी प्रकार की प्रवृत्ति के सारे लोग जो है वो मित्र कहलाते हैं। तो वो होगा जातिवाचक संज्ञा। इसी को हम प्रयोग करेंगे, श्री कृष्ण व सुदामा की मित्रता जगत में प्रसिद्ध है। तो मित्र शब्द में ता प्रत्यय लग गया तो ये शब्द बन गया हमारा भाववाचक संज्ञा। तो मित्र में ता प्रत्यय लग गया। तो इसी प्रकार जो जातिवाचक जो शब्द होते हैं उनमें ता प्रत्यय या तो प्रत्यय, इनमें या ई प्रत्यय, जो प्रत्यय जोड़ देते हैं हम जब जातिवाचक संज्ञा में, तो वहां पर वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही शब्द है देव, देव से देवत्व। इसी प्रकार डाकू से डकैती। आज शहर में डकैती हुई है, आज शहर में डाकू आए हैं। तो डाकू हो गया उस प्रवृत्ति के सभी लोग, और डकैती हो गया उनके द्वारा जो काम किया गया है, जो डाका डाला गया है, डकैती। तो डकैत में, डाकू में प्रत्यय लगाकर उसको भाववाचक संज्ञा के रूप में बदल दिया गया है। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वनाम शब्द को भाववाचक संज्ञा में किस तरह से बदला जाता है। सर्वनाम से सर्वनाम, सर्वनाम शब्द से जैसे मम शब्द है, मम का अर्थ होता है मेरा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। मम शब्द है, मम से भाववाचक बनेगा ममता, ता प्रत्यय इसमें लग गया। या दूसरा शब्द भी हम कह सकते हैं ममत्व। क्या कह सकते हैं? ममत्व। इसमें त्व प्रत्यय लग गया। तो प्रत्यय का प्रयोग करके सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग करके हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ऐसे ही अपने पास शब्द है अपना। अपना सर्वनाम शब्द है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे? पन, पन प्रत्यय जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा अपनापन। अपनापन। तो अपनापन जो है वो हो गया भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार हम बात करते हैं अहम। अहम जिसमें ह अनुस्वार होता है, अहम, इसमें कार प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया? अहंकार। तो यहां पर अहंकार आपका भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम शब्द है अहं और कार प्रत्यय लग गया, अहंकार शब्द बन गया। इसी प्रकार आप शब्द है, आप से क्या बन गया? आ और आ। तो आ प्रत्यय यहां पर है इस रूप में, आप मात्रा के रूप में।
तो आपा शब्द बन गया, वो हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही हम बात करते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण क्या होते हैं आपको पता है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण। अब एक शब्द है जैसे खूब सूरत। खूबसूरत ये किसी व्यक्ति की विशेषता है। अब इसमें हम शब्द लगा देंगे ती, खूबसूरती। तो खूबसूरती जो शब्द है वो हमारा होगा भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार मीठा शब्द है, मीठा, इसमें प्रत्यय लगाने पर आस प्रत्यय क्या बन जाएगा? मिठास। तो इस प्रकार हम विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा भी बना सकते हैं। ऐसी शब्द है सुंदर, सुंदर से सौंदर्य, मीठा से मिठास, आलसी से आलस्य। तो इस प्रकार ये जो शब्द है विशेषण शब्द, उनमें प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अब आता है क्रिया शब्दों से। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। क्रिया, क्रिया आपको पता है जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराए वो क्रिया कहलाता है। जैसे गिरना, गिरना क्रिया है, गिरना। तो इसमें आवट प्रत्यय लग गया, आवट, तो गिरावट, गिरावट। तो साथ के साथ इसमें आपके प्रत्यय का विषय भी कंप्लीट हो रहा है। संज्ञा के साथ साथ इसमें प्रत्यय भी आप सीख रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। आपसे गिरावट शब्द पूछ लिया गया तो मूल शब्द होगा इसमें गिरना और आवट हो गया इसमें प्रत्यय। तो इस दृष्टि से आप प्रत्यय भी कर सकते हैं। अगला शब्द है धोना। धोना, धोना से बनाइए, क्या बन जाएगा? धोना से बन जाएगा धुलाई, धुलाई। इसमें आई प्रत्यय, आई प्रत्यय जो है वो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहा है। ऐसे ही हमारे पास शब्द है शीघ्र। शीघ्र में ता प्रत्यय। हमारे पास शब्द है स्वस्थ। स्वस्थ जो है वो विशेषण है, स्वस्थ से स्वास्थ्य है। प्यास, प्यासा से प्यास। इसी प्रकार क्षमा कीजिएगा, क्रिया, क्रिया में हम क्रियापदों को लेंगे और क्रियापदों के साथ भाववाच्य का प्रत्यय का प्रयोग करके हम भाववाच्य संज्ञा बनाएंगे। आगे अव्यय। अव्यय है हमारे अव्यय। अव्यय, अव्यय का अर्थ होता है अव्यय, जो व्यय ना हो, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना हो, उनको उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। केवल उनके साथ प्रत्यय का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शब्द है शीघ्र। शीघ्र में हम ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? शीघ्रता, शीघ्रता, शीघ्रता। तो इसी प्रकार जैसे निकट शब्द है, अव्यय है निकट, तो शब्द बन जाएगा निकटता। उसी प्रकार शब्द है हमारे पास आगे। आगे शब्द है, आगे से हमारा शब्द बन जाएगा अगला या अग्रिम। अग्रिम शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार अव्यय और प्रत्यय, इनके प्रयोग से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। अब भाववाचक संज्ञा के बारे में एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा। भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में बदलने पर वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे प्यास और प्यासे, ये बहुवचन में हो गया। मुझे प्यास लगी है, प्यास जो है वो भाववाचक संज्ञा है। प्यासों को पानी पिलाओ या प्यासे को पानी पिलाओ। तो प्यासे यानी ऐसे लोग जिन्हें प्यास लगी है, सभी प्रकार के ऐसे लोग जिन्हें प्यास लगी है। तो प्यास शब्द से प्यासे बहुवचन में बदलेगा तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे है
परायापन